बोला कि ज्यादा शक्कर उक्कर तो आजकल मीठा उठा नहीं खा रहे, चाय नहीं पी रहे, बोले नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब मैं तो शुगर फ्री एकदम हूँ, और रिपोर्ट निकाला तो आपका शुगर बढ़ा हुआ 400। अब तो हैवी डोज दवा लिख दिया, और पता लगेगा आज दवा खा लिया हैवी डोज तो मेरे तो उठे ही नहीं। तो इसके लिए राजा से, वैद्य से, गुरु से, वकील से, ब्राह्मण से, भगवान से, इन सबसे कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। और इनके अलावा पत्नी से भी कभी सच मत बताना, और की जरूरत पड़े तो 2 अकाउंट खोल लेना एक दिखाने के लिए, एक माल छुपाने के लिए। क्योंकि उनको अगर पता लग गया है कि भैया तो 50-60 हजार हो गया है, तो वो बोलेंगे चलो फिर सोने को बनवाओ क्योंकि सोना उन्हें तो बहुत प्रिय है। और कहावत में सुना था कि माताओं बहनों को सोना से अगर लाद दिया जाए, इतना लाद दिया जाए कि जितना उनका वजन है, फिर भी उनको लगेगा कि अभी कुछ भी नहीं है। मतलब 60 किलो का वजन है और 60 किलो का सोना का आभूषण बनाकर उनको ऊपर लाद दो, बना दो, फिर भी उनको लगेगा कि कम ही है। इसके लिए जो है 2 अकाउंट बनाना या तो फिर सोना बनवाना, तभी परिवार चलेगा, नहीं तो फिर चलने वाला नहीं है। बोलिए राधे राधे। ऐसा नहीं है, पॉकेट में बेचारी पैसा रखा रहता है तो निकालते रहती है, लेकिन महीने में जब देख लेती है कुछ काम अटक रहा तो लाके देती भी है। ये बात नहीं है, क्योंकि तो सब बुराई नहीं है, अच्छाई भी है कि हमारे माता बहन अच्छी है, लेकिन वही तो लक्ष्मी है, वही सरस्वती है और वही शक्ति है। तो उनके बिना हम आप क्या देवता भी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि देवताओं को जन्ने वाली वो जननी है। देवता भी कहाँ से आए? माता से आए। इसके लिए वो आदि शक्ति है, उनका अपमान करके हम लोग जो है कहीं सफलता पाने वाले नहीं है। इसलिए नारी है अपराजिता, नारी का मत अपमान करो, नारी का तुम सम्मान करो। मैं ये नहीं बोलता पूजा करो, मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारे भारतवर्ष में नवरात्रि में देवी बना कन्याओं को पूजन होता है, लेकिन उतने ही अपमान दुष्कर्म उनके साथ में देखता हूँ भारत में होता है। बताइए, मैं बोलता हूँ मत पूजो उनको, उनके हाथ पे छोड़ दो, लेकिन उनका सम्मान तो करो कम से कम। उनको तकलीफ क्यों दे रहे हो, कष्ट क्यों दे रहे हो? लेकिन 9 दिन तो पूजा करते हैं और उसके बाद उनको प्रताड़ित करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं, वो जो काला कलुटा पुरुष था वो कोई और नहीं, कलयुग था। परीक्षित जी बोले कि तुम्हारे इस दुष्कृत्य के लिए तुम्हें मृत्युदंड क्यों न दिया जाए, क्योंकि तुम जो है पृथ्वी मैया रूपी गाय को और धर्म रूपी बैल को पीट रहे थे, और इतना पीट दिए कि धर्म के तो 3 पैर ही उखड़ गए। धर्म के 4 पैर हैं, क्या है? सत्य, दया, शौच और दान। ये क्या है? शौच मतलब पवित्रता। यह धर्म के जो है 4 पैर है, लेकिन 3 पैर तो तोड़ दिया। अब कलयुग में 1 ही पैर बचा हुआ, इसलिए आप लोग जाते होंगे जब मंदिर में शिव भगवान के सामने नंदी को देखो, 3 पैर अंदर रहता है, 1 ही बाहर है। कलयुग में 1 ही बचा हुआ है, वो कौन सा? दान। और भी अजमान देने में जो है तुम चाहते नहीं अरे उसी पे तो धर्म चल रहा है भैया, जितना हो सके दोनों हाथ से सीताराम बोल के देते जाओ। कहते हैं कि तुलसी पंछी के पिए घटे और दान दिए धन जो देखिए, जब दाता राम जी ने सोच के दान करोगे तो रघुवीर सहायक बन जाएंगे और आपका कभी घटेगा नहीं, खजाना भर जाएगा। लेकिन मैं दे रहा हूँ, मेरा दे रहा हूँ, तो खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए मैं का भाव, मेरा का भाव करके दान कभी मत दीजिए। परमात्मा का दिया हुआ है और परमात्मा को दे रहा हूँ। क्यों? ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो दरिद्र भी है तो उसमें भी दरिद्र नारायण का दर्शन करके उनको दान दो, आपका कभी हानि नहीं होगा, आपका लाभ ही लाभ होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे बोलने से बाधा करता है, तो पंडित जी को भी करना करते हैं तो पंडित जी को भी कुछ बाधा आ जाती है, मुंह सूखने लगता है, कुछ गर्दन करा हुआ करने लगता है।